पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। वो मेरे भगवान आप सबका आना जरूर सफल करेंगे। घोर कलयुग और घोर कलयुग में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की वृत्तियों का बोलबाला, और आप गृहस्थी में आपकी जिम्मेवारियां रज के ख्वारियां, फिर भी इतना होते हुए कौन सा पुण्य आपका जाग गया जो कल्याण की इच्छा उठ खड़ी हुई, और फिर कल्याण की इच्छा को पूरा करने के लिए गीता जी आपके हाथ में मेरे प्रभु ने रख दी। ये सारे चमत्कार, फिर गीता समझने के लिए विशेष स्थान दिया, विशेष आपको बुद्धि दी। बड़ा भारी चमत्कार। गीता नहीं समझी जाती बच्चे, ना समझाई जा सकती है कलयुग में, ना समझी जा सकती है। और भगवान ने इतनी आपको ताकत दे दी, इसलिए गीता नहीं कहीं ली जाएगी। समझाए कौन, समझे कौन? इसलिए कहानियां रामायण ले ली गई, चूंकि भगवान की जीवनी है। वो उधर वो ले भागवत पुराण जीवनी है, कहानियां है, सारे ले लेंगे। चलो जी, भागवत पुराण की कथा हो रही है, छावनी में कोई महात्मा जी आ रहे जी, कोई फलाई जगह भागवत पुराण शायद ही कहीं सुने, कोई गीता जी ले रहा है। चलो जी, महाभारत की कथा हो रही है, जिससे बेहोश पे तो पानी पाइए आप, ये आपको हर एक जगह मिलेगी। गीता जी शायद ही किसी ने कान में सुना हो कि कोई भगवान का भक्त आया है और गीता सुनाने आया है। नहीं बेटे, ये तो फिलॉसफी है हिंदुस्तान की। कौन सा पुण्य किया मेरे देवो। भगवान क्या कह रहे हैं, जन्म पर जन्म लेके तब जीव ज्ञानवान बनता है, तब ये ज्ञान मिलता है। बड़े अच्छे भाग्य मेरी देवियों, बहुत अच्छे आपके भाग्य मेरे सज्जनों। अब जिन प्रभु जी ने इतना कुछ किया आपके लिए, कितना कुछ। सत्संग ऐसे स्थानों पे नहीं होते, सत्संग तो होते हैं शहर के नजदीक, जहां जनता जल्दी आ सके। और रब ने जानबूझ के सत्संग शहर से दूर, जहां धिये रावी, ना कोई आवी तो ना कोई जावी, इतना दूर सत्संग, इतनी कुर्बानी करके ये सारी बातें वेरी मिस्टीरियस, वेरी सीरियस एंड नो डाउट मिरेकुलस। जरूर मेरे प्रभु आप में ये बातें बिठा देंगे, ये ज्ञान आप में बैठ जाएगा। खूब श्रद्धा प्रेम पूर्वक आप इतने वर्षों से हर सुबह हर शाम श्रवण कर रही गए। बड़ा उत्साह और बड़ी श्रद्धा मेरे भगवान ने आप में भर दी है। और जरा आगे बढ़े। आपने एक प्रसंग जारी किया हुआ है, सत्संग में आने से ठोस लाभ कैसे उठाया जा सके। सुनो मेरी देवी एकाग्रता पूर्वक, मैं भी महाराज जी के श्री चरणों के तलुओं को चूम कर लगा हुआ हूं, और भगवान शक्ति भरते जा रहे हैं, और मैं समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। महाराज जी की वाणी सुनने का ठोस लाभ कैसे हो। ठोस का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में तो सॉलिड कहेंगे। मतलब क्या, महाराज जी की वो बात बैठ जाए और हमारे में शानदार इनकलाब आ जाए। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों,
एक शानदार इनकलाब हमारे अंदर आ जाना चाहिए, आ रहा है, तब ठोस लाभ होता है। जैसे कहते हैं बच्चे के स्कूल जाने का ठोस लाभ, बड़े अच्छे नंबर लेके मेरिट में आए, पास हो जाए, तब कहते बच्चे को पढ़ाने का ठोस लाभ हुआ। अच्छा, अब कोई कहता है मेरे पढ़ने का ठोस लाभ हो गया, मुझे 10,000 रुपए की नौकरी मिल गई। बच्चे पढ़ते ही नौकरी के लिए है, और नौकरी मिल गई तो तू भी भाग भाग के चली जाएगी उसके पास। वे भेड़े अकेला ना खा, अद्धा मैनू खिला अद्धा तू खा, ये तब तो अर्धांगिनी कहलाऊंगी ना, बिल्कुल। तो ये सारी बातें उधर वो कहते हैं ठोस लाभ हुआ, इधर हमें ठोस लाभ भगवान का ज्ञान हमारा बन जाए, हमारी बुद्धि में टिक जाए, हमारे मन में टिक जाए और हमारे दैनिक चर्या में प्रकट हो। याद रखना मेरे बच्चे, तब कहती हैं ठोस लाभ हुआ। हमारी बुद्धि में इरादा शुभ हो जाए, विचार हमारे उच्च और शुभ हो जाए और कर्म हमारे बड़े प्रेम पूर्वक भगवत प्रीतियार्थ होने लगे, तब हम कहती हैं, भगवान जी कहती हैं, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। कि महाराज जी अपनी श्रीमुख से कहें यही मेरा प्यारा है, ये मुझे बहुत प्यारा है। मां बाप को कौन सा प्यारा होता है? जो आज्ञाकारी हो। अब तो अपने मां बाप दोनों की जो बेचारे विकलांग अवस्था में इतनी सेवा कर रही है, हाँ इतनी सेवा, दूसरी मंजिल पे इतनी कुर्बानी करनी, ले आना जाना और जो कमी हो उसको दूर करना, तो फिर अपने आप दुआएं निकलती हैं ना, ओ लेडी सो एंड सो। तो किसको मां बाप दुआएं देता है? जो कुर्बानी करे, जो आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, फर्मा बरदार, बिल्कुल। इस तरह आप इसको बड़े पैमाने पर लीजिए। भगवान किन पे खुश होते हैं? एक ही बात मुझे गीता से मिली, मैं वो झूम उठा हूं, जो है मेरी तालीम पर कार पर। हमारे इष्टदेव जी उन पर बड़े खुश होते हैं, जो उनकी वाणी को अपने ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना मेरे देवियों, बिल्कुल ना भूलना। भगवान किन पे खुश होते हैं? जो उनके उपदेश को अपना लेते हैं। आम धर्म स्थानों पे अब तो सुना ही नहीं जाता, अगर कहीं सुना भी जाता है धर्म स्थानों में अपनाया नहीं जाता, जीवन में ढाला नहीं जाता। अगर तो कुछ बिगड़ी बना लेनी थी और जन्म सफल करना, जब मैं आपसे बार बार कहूंगा अपनाने की चेष्टा कीजिए। मैं समझाने की बड़ी चेष्टा कर रहा हूं, आप गीता जी को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। गीता तो हमारे देश की संस्कृति है, गीता हमारे देश की कल्चर है, सिविलाइजेशन है। तेको पता है? मेरे को अब पता लग गया, हाँ, कि गीता हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, हमारे देश की सिविलाइजेशन और कल्चर है। शाबाश। ये जो हमारी भोली गवर्नमेंट लिखवाती फिरती है जगह जगह, गाड़ियों पर, दीवारों पर, जो है बी इंडियन, बी इंडियन, ये है बी इंडियन, भारतीय बनिए, ये भारतीय, अर्थात अपने देश की संस्कृति को लीजिए, अपने देश की विचारधारा को अपने मन में रखकर रंग लीजिए अपने अंतःकरण को। ये होता है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। तो और ना हम विचार करते 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 ले रहे हैं महाराज जी के अनमोल बोल को, वही शक्ति देंगे। यही विश्वास लेके, श्रद्धा लेके मैं आपके पास आ जाता हूं हर सुबह हर शाम, कि जिन्होंने इतना बड़ा वातावरण बनाया है और इतनी प्रेरणा देते हैं आपको। देखो खुद ही प्रेरणा देते हैं ना, लोग तो डोडिया पिटवाते हैं, कोई महात्मा जी आए हैं, कोई फलाना आया, देखो चारों ओर डोडिया पिटेंगी, बड़े बड़े इश्तिहार लगाए जाएंगे, बड़े बड़े कपड़े को ऊपर पोस्टर लगवाए जाएंगे, जगह जगह वो कपड़े लटकाए जाएंगे। और यहां देख लो भगवान जी खुद आपको प्रेरणा दे रही है। कोई डोडी नहीं पिटवाई जाती, कोई किसी को कहा नहीं जाता, महाराज जी ला रहे हैं आपको, कितने प्रेम पूर्वक ला रहे हैं। वही मेरे मालक शक्ति दे करके आपका कल्याण करेंगे, वही दे भी रहे हैं और भी देंगे आपको। कुछ आप भी अपनी ओर से प्रसाद किया करें कि मैंने अपने जीवन में इसे उतार लूं, अपने जीवन में ढाल लूं। मैं तो यही भगवान से कह के आता हूं, सबके ला रहे हो मेरे दाता, बस इनको अपनाने की भी शक्ति देना कि ये जीवन में उतार ले।
जीवन में ढाल ले और जरा विचार करें, सत्संग में आने का ठोस लाभ कब होता है। मैंने इशारा तो कर दिया, पर फिर भी हम और समझने की चेष्टा करें, सत्संग में आने से ठोस लाभ कब होता है। एक बार फिर कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, जहां बुद्धि का इरादा शुभ हो जाए, हम ये तीन ही उपकरण, तीन ही अंग लेके आए गए, तीन ही अंग लेके आए गए। जब आप नानके पहुंचती है तो कोई कहता आए, कितने आप आए? हम 2 आए। 2? आप तो एक ने तो क्यों, एक मेरी अटैची, एक मैं। खूब मामा जी हंसते हैं कि 2 आए हो। हाँ, एक मेरी अटैची, एक मैं आ गया। इस तरह हम जो पैदा हुए हैं, हम 3 अंग लेके आए गए। अंग तो नहीं बोलते, उपकरण कहते हैं, इक्विपमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या? बुद्धि, मन और तन। ये 3 उपकरण लेकर के हम सब इस भगवान जी की सृष्टि में भेजे गए हैं। और इन तीनों का जैसे आपको बताया, समझा दिया गया, अपना अपना फंक्शन है। बुद्धि का एक ही काम है, इरादा करना, लेकिन इंसान को पता नहीं लगा इरादा क्या करना, ये कोई नहीं पूछता। ऐसा गंदा समय आ गया, बुद्धि पर पर्दे पड़ गए, वातावरण इतना वशीला और दूषित हो चुका है मेरे देवियों कि कोई भी केयर नहीं करता कि मैंने कौन सा इरादा करना है जिससे कि मेरा लोक परलोक बन जाए। फिर जैसा इरादा होगा, फिर मन का काम है विचार करना, और फिर तन का काम है विचारों अनुसार कर्म करना। अलग अलग काम है, देखो तीनों का अलग अलग काम करना। बुद्धि का काम टू डिसाइड, मन का काम टू थिंक, और शरीर का काम टू डू। डिसाइड, टू थिंक, टू डू। हाय टू डिसाइड, टू थिंक, टू डू। ऐसा जीव बाजी ले जाता है जिसे सिर्फ इतना पता लग जाए कि मैंने निर्णय क्या करना है। मैं आज के प्रसंग के नजदीक आ रहा हूं। निर्णय करने पर दारोमदार हमारी जिंदगी का पहले भी कई बार बड़े विस्तार पूर्वक बता चुका हूं। निर्णय क्या करना है जिससे अधिकतम लाभ हो, मैंने मैक्सिमम बेनिफिट, जिससे हमें, वो मेरे नेक सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जिससे अधिकतम लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इसी में हमारी दनाई है। ज्यादा से ज्यादा लाभ, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ किसे कहती है? लोक परलोक दोनों बन जाए। जिससे लोक परलोक दोनों बने, उसी को हमारा हिंदू धर्म बोलता है मैक्सिमम बेनिफिट। मैक्सिमम वैदिक धर्म हमारा यही कहता है, गीता धर्म हमारा यही कहता है। वो मेरे देवियों, तो अधिकतम लाभ जिससे लोक परलोक बने। और लोक परलोक किससे बनता है? जो भगवान जी ने उपदेश दिया, जो महाराज जी ने उपदेश दिया, उसी से लोक परलोक बनता है, जिसे हम गीता कहते हैं। महाराज जी के उपदेश का एक नाम गीता है। गीता से ही हम लोगों को पूरा पूरा लाभ हो जाता है, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, और भगवान का ज्ञान हर एक के कल्याण के लिए है, हर एक के कल्याण के लिए। जी सरकार, जी मेरी बेटियों, हर एक के कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान, हमारे प्रभु जी का ज्ञान हर एक के कल्याण के लिए। शाबाश। तो फिर सारा दारोमदार जब निर्णय पा रहे, तो फिर निर्णय सोचिए, ऐसा निर्णय ले जिससे अधिकतम लाभ हो। तो भगवान ने एक ही शब्द 9वें अध्याय में जाके कहा, वजस्य भाव। तो अपना जीवन भक्ति में लगा। आज के यही प्रसंग चला रहा हूं बड़े ध्यान के साथ। वजस्समाम, भक्ति। आजकल के पढ़ी लिखी बेटियां, मेरे भाई बड़े हैरान होती हैं जब मेरे जैसे को ये शब्द कुछ समझाते बोलते हुए सुनते हैं, तो भक्ति जरा चिढ़ जाती है। मैं कहता हूं बच्चे, भक्ति को समझो तो सही। भक्ति है क्या? भक्ति किसी जरा यूनिवर्सल अर्थ लो, एक उदार अर्थ लीजिए, ब्रॉड माइंडेड होकर के हम खुले अर्थ ने। भक्ति क्या होती है? जिस भी किसी काम के लिए हम अधिकतम समय लगाए, उसे उसकी भक्ति कहती है। भला हो महापुरुषों, आपने कमाल कर दिया जो हमें समझा गए। उन महापुरुषों के मैं और आप मिलजुल के गुण गाया करें। जिसके लिए कोई अधिकतम अपना समय लगाए, वो उसका भगत कहलाता है। हमारे भगत सिंह देश भगत कहलाए। क्यों? सारा जीवन, सारी बुद्धि, सारा मन,
सारा धन देश के लिए लगा गए, यहां तक कि अपनी बड़ी भारी कुर्बानी भी कर गए। वर्षों तक भारतीय उन्हें देशवासी कह करके प्रेम के अश्रु बहाते रहेंगे। अब आज तक जब भी मां बाप किसी बच्चे को शुभभावना देता है, पुत्र श्रवण भगत बनना, देख लो, श्रवण फिर भगत। अब नंबर 2 पे हम मां बाप के भगत कहती है, वो भी भगत थे ना, सारा जीवन अपने मां बाप की सेवा में लगा दिया। कल है मां बाप के भगत, पितृ भगत। हां, जब हम भाई का सवाल उठते हैं तो कहते हैं भरत जैसा भगत कौन होगा जो अपने भाई की पूरी भक्ति कर गया। भरत जो है भ्रातृ भगत, आए गए, ये सारी भगत कहलाए। कोई देश भगत, कोई भ्रातृ भगत, कितनी मशहूर है मेरे देश के अंदर गुरु भक्ति। आए वो गुरु के भगत कहलाए जो गुरु के अनुसार अपने आप का जीवन लगा गए, बिल्कुल भगत सिंह के बराबर खड़े हो रही है। भगत सिंह के बराबर खड़ा हो गया आपका श्रवण, वो भी भगत खड़ा हो गया, गुरु भगत, एकलव्य। हाय हाय, ये सारा जीवन उसी के लिए लगा गए, ये भी तो भगत ही कहलाए। उसी के मुकाबले में प्रहलाद, हरि भगत, इन सारों को हम भगत ही तो कहेंगे, क्योंकि अपना सारा जीवन जिसके लिए जो लगा दे उसी का भगत कहलाए। बिठा लो अपने मन के अंदर, जिसके लिए जो अपना सारा जीवन लगा देता है। सिर्फ यही नहीं होती कि रात में माला फेर करके हरि भगत होते हैं। मेरे देश में बड़े गलत अर्थ लगाए गए, वो तो भक्ति भी करता है। और कौन ऐसा है इस जहान में जो भक्ति नहीं करता? ये लड़के सारे क्या भक्ति कर रहे हैं? किसकी? विद्या भगत दिन रात पढ़ रही है, देख लो। अब ये दिन रात कमाने के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कितने दूर दूर जाती हैं, कितना बिजनेस करती हैं, कितना गवर्नमेंट के साथ लड़ना पड़ता है इनको टैक्स के मामले में, कितना ऑफिस में मेरी बेटियां जाती हैं। इनको क्या कहेंगे? लक्ष्मी भगत। ज्यादा लक्ष्मी मेरे, मैं कमा लूं, मैं भी कमाती हूं, मेरा घर वाला भी कमाता है, रब करे मुझे मेरे बच्ची हो वो भी छोटी उम्र से 2 साल से कमाने लग जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, ये सारे लक्ष्मी भगत कहलाएंगे ना। कौन है जो भगत नहीं है? शाबाश शाबाश, ये सारी भक्ति तो कहलाएंगे। दुनिया में जो भी जिंदा है वो किसी भक्ति के आधार पर जिंदा, किसी भक्ति के आधार पर जिंदा। शाबाश 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 शाबाश। जरा ये देखिए आप, गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर, गांव गांव में जा रही गए वोट लेने के लिए। इनको आप क्या कहेंगे बाबा? इनको अब क्या मैं कहता हूं, मैं बताता हूं आपको। कीर्ति भगत, इज्जत के लिए, मान के लिए, रुतबों के लिए, गेटिंग नेम, फेम, ये जगह जगह इनको जाना पड़ रहा है, जगह जगह जगह। ये 3 चीजें जबरदस्त है संसार की, कंचन, कामनी, कीर्ति। कितनी मेहनत इनको करनी पड़ रही है, टनों टन पेट्रोल फूक जाएगा। कितना छोटा शब्द है कीर्ति। का में बड़ी की मात्रा और ता में छोटी की मात्रा रात छोटी सी जूड़ी की तरह ऊपर रख दी गई है। कीर्ति कितना छोटा शब्द है और कितना करोड़ों रुपया लग जाएगा। सेठ जी पुतरा हैरान होकर देख रहे हैं मेरी ओर। करोड़ों रुपया, और धक्के कितने खाएंगे, कितनी गाड़ियां खराब हो जाएंगी। चक्कर कट 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 के इस कीर्ति ने कितना हैरान कर दिया जीवों को। हमारे शास्त्र कहता है खुश नसीब है वो जो तीनों जीत गए हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति। यही अपने देश के पॉपुलर शब्दों में बोलती है जर, जन और जमीन। जो इन तीनों को जीत गए, मेरी ओर देखना जरा सबके सब, जो इन तीनों को जीत गए, आपके देश के चोटी के महात्मा क्या कह गए? उन्होंने भगवान के तख्त को हिला दिया। ना भूलना मेरे देवियों, ना भूलना मेरे सज्जनों, खासकर जितने भी युवक आ बैठे हैं, जितनी युवतियां मेरी बेटी आई बैठी है, जितनी भी युवक युवतियां हैं, ये शब्द जिन्होंने कंचन, कामनी, कीर्ति को जीत लिया, भगवान का तख्त हिल गया। तीनों ही जबरदस्त हैं जो माया के हाथ में
ये तीन ही तो रस्सियां हैं। बहुत ज्यादा कमाने की चिंता और बहुत ज्यादा आप लोगों का शरीरक प्यार। आपने भी, मैं क्या बोलूं, आपने मेरी माताएं मेरी बेटियां हो ना, आपके शारीरिक प्यार ने भी नर को बुद्धू बना के रख दिया। किसी काम का न छोड़ा ये बेवकूफ इंसान, अपना लोग पर लोग दोनों बिगाड़ बैठा केवल आपके शारीरिक प्यार को लेकर के। और आप भी इतनी बुद्धू बनी इंसान के शारीरिक प्यार को लेकर के। यही प्यार अगर भगवान की ओर लगा दिया होता, हाय 27 तारीख को ये देखो जरा, जब चारों ओर देखो जरा हो क्या रहा है। कंचन, कामनी, कीर्ति। जरा बच के देखना, आपने कंचन को जीत लिया, आपने कामनी को जीत लिया, आपने कीर्ति को जीत लिया। कीर्ति, शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे प्रभु जरूर ताकत देंगे। ये इंसान में तीनों जबरदस्त कमजोरियां हैं, जबरदस्त कमजोरी। ये तीनों की तीनों कमजोरियां मेरे मालिक ताकत दे रहे होंगे। मेरे प्रभु आपको पूरी शक्ति देंगे कि आप तीनों पर हावी आ जाएंगे। तब क्या होगा, ये तीन छोड़ो, मेरे मालिक अपनी ओर से ये तीन दे देंगे। है जब ये तीन आती हैं फिर हम हरि भगत कहलाते हैं। पता है कितनी भक्ति हमने की। कभी हमने सरस्वती भक्ति की, विद्या के भगत बने, फिर मैंने कहा लक्ष्मी के भगत बने, फिर हम देश भगत बने, फिर हम भ्रातृ भगत बने, शर्मण की तरह पितृ भगत बने। हाँ देखो ये कितनी भक्ति। अब हम क्या बन रहे हैं, हरि भगत बन रहे हैं। हरि भगत कौन? जो इससे बहुत तंग आ गया, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से। समझो नेक जीवो, ओ मेरी कल्याण चाहने वाली कल्याण कामनी देवियों, जो इन तीनों कमजोरियों को जीत जाते हैं वो हरि भक्ति का पहला कदम रख देती है। हरि भक्ति की ओर उनका पहला कदम कब? बच्चा तभी 8वीं जमात में जा सकता है जब प्राइमरी का सर्टिफिकेट ले ले। मिडिल स्कूल में कब जाएगा? जब प्राइमरी का सर्टिफिकेट ले लेगा। जब प्राइमरी स्कूल को का सर्टिफिकेट लेके फिर मिडिल में जाएगा, फिर हाई में, मिडिल का सर्टिफिकेट लेके फिर हाई में। तो जब इन तीनों को जीत लेगा तब समझिए हियर इज द फर्स्ट स्टेप टू डिवाइन डिवोशन, टू डिवाइन डिवोशन। ओए पढ़े लिखे बच्चों, ओ मेरी ग्रेजुएट बेटियों, भक्ति मार्ग का ये पहला कदम है जिसने कल्चर कामनी कीर्ति को जीत लिया। बड़ी भारी इंसान की कमजोरी देख लो, स्पीकरों द्वारा जगह 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 की कीर्ति के लिए उल्लू बना रखा है, बुद्धू बना रखा है कीर्ति ने। छोटी सी शब्द कितना छोटा है कीर्ति, टू विन द नेम, कितना बच के। अगर आपने सचमुच इसी जन्म में कल्याण कर जाना, इसी जन्म में अपने आप को सुधार लेना है, मैं बार बार अपने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा इन तीनों पे हावी आ जाना। आप भी गिर गिरा के रात को सोती बार, सवेरे भगवान का जाप करती बार जरूर जरूर मेरी दुआ किया करे, प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं इन मानसिक कमजोरियों पर हावी आ जाऊं, इन मानसिक कमजोरियों को जीत लूं। मेरे परम पिता, ओ मेरे अंतर्यामी, ये सब जीती जाए, मैं इनको अपने कंट्रोल में ले लूं। कितनी बड़ी भारी आपकी ये विजय होगी, ये बड़ी भारी इंसान की जीत होगी मेरे सजनों, मेरे देवियों, जो इन कमजोरियों को जीत लेगा। तो मानिए समझिए भक्ति की ओर पहला कदम आप पर रखा गया। भक्ति का मतलब भगवान का दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। समझना जरा, इसी को आप लेकर के अपना कल्याण कर रही हैं, इसी को लेकर के मेरी देवियां आगे बढ़ रही हैं। प्रेम तो है हमारे अंदर, लेकिन प्रेम का मिसयूज किया। जैसे आपकी जेब में 100 रुपया हो, आपने 10 रुपए बेकार में कर दिए, क्या खड़े होकर पकौड़े खा लिए, ये मिसयूज हो गया। तो बाबा गुड यूज क्या होता? ये 10 रुपए का चेंज लेकर के आप विकलांग को दे देते। 10 विकलांग वो बैठे हुए थे, हर एक को आप 2-2 रुपया दे देते, 1-1 रुपया दे देते। ये क्या हो गया? ये उसका गुड यूज हो गया, उनसे दुआएं मिलती हैं। और बताऊं मैं आपको, अधिकारियों को रुपया देना
और दुआएं लेना, दुआएं से हमें वो चीज मिलती है जो रुपयों से नहीं मिलती। आप तो जान लो, जो चीज हमें रुपया नहीं ले सकता, नालायक है आज का इंसान जो कहता है रुपया से हम सब कुछ ले लेंगे। नहीं मेरे बेटे, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा जब मैं कहूंगा रुपये से सब चीजें नहीं मिलती। तो रुपयों से क्या मिलता है? रुपया ये क्या चीज है? भक्ति। भक्ति रुपयों से नहीं मिलती, भक्ति बड़ों की दुआओं से मिलती है, महापुरुषों की शुभ भावनाओं से मिलती है। याद रखना मेरी देवियों, इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है जहां तक हो सके नेक कर्म करो, नेक कर्म करो, शुभ कर्म करो, जहां तक मन पड़े शुभ कर्म करो, ताकि उनसे गुड विशेष आपको निकले। अब गुड विशेष से क्या होता है? सबसे बड़ी दुआ यही होती है कि हम भगवान के प्यारे बने। प्रेम तो है, वो प्रेम भगवान की ओर लगा दे। हमने लगा दिया इन गंदी मंदी बातों में, देख लो कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, हमें लस्ट, पैशन, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, इसी में लगा के अपनी भगवान की शक्ति को, भगवान के बख्शे हुए प्रेम को खराब किया, मिसयूज किया, मिस यूटिलाइजेशन उसकी हो गई। तो ये ना कहा करो भक्ति। मैं तो अभी कह चुका, दुनिया में कौन है आप माने बिना रहेंगे नहीं। दुनिया में सारे भक्त है। कोई देश भक्त है। मैं फिर कहना चाहता हूं, कभी मेरे आजकल के पढ़े लिखे बच्चे बड़े हैरान होते हैं, उनको कोई मेरे जैसा पढ़ा लिखे मिले तो उनकी गलतफहमी को दूर करे। क्या बेटे तुम भगत नहीं हो? ये मेरे बच्चे कैंट से आए थे बातचीत करने के लिए। हम भगत है? हम क्या भगत है? क्यों? तुम्हारे मन में कोई उमंग नहीं है उमंग? हम बाबा लाखोपति बनना चाहते हैं, तो क्या मैं आपको लक्ष्मी भगत नहीं कह सकता है? मेरे बच्चे हैरान हुए उस दिन रविवार वाले दिन, क्या आप लक्ष्मी भगत नहीं कहलाएंगे? तो अगर आप लक्ष्मी भगत है, मैं हरि भगत हूं। अब बच्चों को समझ आई कि मैं तो आज पहली बार समझ आई है कि जो जिसके लिए जीवन लगाए उसी का भगत कहलाए। जो जिसके लिए जीवन लगाए, समय लगाए, उसी का भगत कहलाए। आत्महत्या कौन करता है? जो किसी की भक्ति नहीं करना चाहते, वो फिर मैं फिर भी कहूंगा वो धर्मराज भगत बन गए कि धर्मराज तू नहीं बुलांदा ना, तो मैं बिन बुलाए आ रहा हूं। धर्म ये होती है जो आत्महत्या करने बिन बुलाए जाने वाले। मैं बिना बुलाए आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हाय भगवान करे किसी न किसी की भक्ति मेरी बेटियों की, मेरे बच्चों की होती रहे, तब ये शरीर जिंदा रहेगा। अगर हम किसी की भक्ति नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर आत्महत्या हो जाएगी। शास्त्र ने जहां तक बताया आपको है, अगर कोई संसार की भक्ति से तंग आ गया और इधर नहीं मुड़ता, भर्तृहरि की तरह है, विवेकानंद की तरह इधर नहीं मुड़ता है, गोपी चंद की तरह इधर नहीं मुड़ता, संसार से तंग आ गया, तो क्या हो गया? अपनी आत्महत्या कर देगा। उधर तंग आता है आदमी किस लिए? क्या ठोकर खाका ठाकर लब्बा। क्यों मेरे ठाकुर हो मेरे प्रभु, बड़ी ठोकरें खाके आज तेरे दर की ओर आ रहा हूं। और अगर न शुभ संस्कार जागे तो फिर आत्महत्या, फिर तो खुदकशी होगी। इसलिए दुनिया में सारे भक्त है, सब भगत, वरना धर्मराज के भगत। अगर दुनिया की भक्ति नहीं कमाना चाहते, हरि भक्ति भी नहीं कमाना चाहते, तो ठीक है। ये ऐसे कमबख्त जीव आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए स्वीकार करना होगा, इस दुनिया में सारी भगत है। खुश नसीब है वो जो हरि भक्ति करते हैं। आप कहोगे क्यों? बाकी भक्ति में अधिकतम लाभ कोई नहीं होता, हरि भक्ति में अधिकतम लाभ। काका भक्ति भक्ति में अधिकतम लाभ नहीं होगा, मैक्सिमम बेनिफिट हरि भक्ति में है। भक्ति भक्ति में टू सम एक्सटेंट, नॉट टू ग्रेटर बट टू सम एक्सटेंट, कुछ सीमा तक, कुछ हद तक तो लाभ होता है, लेकिन पूरा लाभ हरि भक्ति में है। देखो भगवान ने ये सिद्धांत बनाया, गीता जी को संपूर्ण किया, जहां है कृष्ण बाकी कमी क्या रह गई? सब कुछ वहीं आ गया, लोक पर लोक बन गया उन सज्जनों का, उन मेरी देवियों का, जिन्होंने अपने भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा दिया। क्या रहा? सब कुछ तो वहां हो गया, आहा सब कुछ बन गया। फरीद को आवाज आई थी, जे तू मेरा हो रही,
सब जग तेरा हुए। ये होती है मैक्सिमम बेनिफिट, ये जो आप कमा रहे गए। भक्ति का फिर मतलब क्या हुआ? भगवान जो हमारे में प्रेम है उसको भगवान की ओर लगा देना, जो हमारे में प्रेम है उसको भगवान की ओर लगा देना। जैसे अपने हिंदुस्तान के रावी के पानी को हमने भारत में लगा दिया, वरना पानी पागलों की तरह, जल्लों की तरह, क्या सांप की तरह बल खाता हुआ आगे निकलता जा रहा था दूसरे देश के अंदर, क्या पाकिस्तान में आगे आगे निकलता जा रहा था, जिससे कोई ठोस लाभ नहीं था। आपने उसका क्या सागर बना दिया, सागर बना के बड़ी नीचे से गिराया, नीचे टर्बाइन लगाई, कितनी मेगावाट बिजली आपने पैदा कर दी, जिससे मेरे देश को करोड़ों अरबों का लाभ हो रहा है, करोड़ों अरबों का लाभ। सिर्फ पानी को कंट्रोल करके ऊंचा चढ़ा के पूरा पानी को ऊंचा ले गए, नीचे गिराया, नीचे मशीनें चल पड़ी जिसे हम टर्बाइन बोलते हैं, उससे कितनी बिजली प्रकट हो गई और देश में कितनी खाद गोविंद सागर का आधा जो लाभ है वो ले जा रहा है आपके खाद, जो खाद का कारखाना लगाया, जितनी मेगावाट बिजली इस डैम से पैदा हो रही है, हाँ जितनी उसका आधी से खाद बन रही है, बाकी आधी देश में आगे चल रही है। लगाइए अंदाजा, करोड़ों रुपए की खाद जो धरती सोना उगलने लग गई, जितनी ये हमारे बिजली वाले कह रहे थे, हमारे ये एक्शन साहब, कि जितनी बिजली गोविंद सागर से पैदा हो रही है उसकी आधी लग रही है फर्टिलाइजेशन के अंदर, बाकी आधी आगे आ रही है अपने देश के कारखानों में इत्यादि में। कितना लाभ जो पानी को कंट्रोल किया, वेरी गुड। वो जनरेटर एक मामूली बिजली पैदा करता है, लौकिक बिजली, हम लोग पैदा कर देते हैं दिव्य शक्ति। पैदा तो नहीं करते, दिव्य शक्ति को प्रकट कर लेते हैं, दिव्य शक्ति को अनुभव करने लगते हैं, जबकि हम अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने तन को अपने अधीन कर लेते हैं। इसको भक्ति कहते हैं मेरी देवियों। वही प्रेम जो इधर उधर जाय हो रहा था, वही हमने बुद्धि और मन और अपने तन को अपने अधीन करके भगवान की ओर लगा दिया। इससे अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का और व्यक्तिगत बड़ा लाभ, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, हाँ, और विश्व रूप में बड़ा भारी लाभ होता है जब भगवान की ओर झुक जाते हैं। कितनों को शुभ विचार मिल जाते हैं, कितने अपने रास्ता पकड़ लेके अपने लोक पर लोक बना जाते हैं। इसी से हमारा कल्याण, हम सब यही चाहते हैं। हमने इतनी पढ़ाई की, फिर कमाई की, फिर शादी की, ये किस लिए? केवल एक ही जवाब है, जीवन के 4 दिन शांति से काटने के लिए। ये जो कुछ भी इंसान करता है, फॉरगेटिंग परमानेंट हैप्पीनेस, बिल्कुल, तो इन तरीकों में तो शांति है ही नहीं। बेशक बहुत पढ़ लिया, कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहे कि परमानेंट हैप्पीनेस इन बातों से ले, क्यों नहीं बाबा? क्योंकि ये चीजें ही परमानेंट नहीं है। जहां आप नौकरी कर रहे गए, हमेशा नहीं, परिवर्तन आएगा तो आपको रोना पड़ेगा। बिजनेस कर रही है, परिवर्तन आएगा, आपको रोना पड़ेगा, परिवर्तन जरूर आएगा है। जब आपने शादी कर ली हजारों लाखों रुपया लगा के, हाँ दोनों भगवान करे खुश रहो, नहीं मेरी बेटी, हाउ आर यू मे ट्राई योर बेस्ट, क्या नहीं रह सकते? कोई ना कोई बात तो आपस में होगी, किसी न किसी बात पर तो मतभेद होगा। मतभेद है, ऐक्य मत नहीं हो सकता कि दोनों का मत एक हो। आप हर बात में सहमत नहीं हो सकते, सहमत नहीं, कभी न कभी क्या होगा, मतभेद होगा। कभी न कभी श्रीमान जी आपकी बात को काटेंगे, कभी न कभी आप उनकी बात काटेंगे, अब धीरे कर कलेश शुरू हो जाएगा। हाय, इसलिए औलाद ऐसी आजकल के नहीं हो सकती जो पूर्णपेन आज्ञाकारिणी हो, नहीं, कोई ना कोई तो विपरीत होगा ही। इस तरह इन बातों से स्थायी शांति मिलती नहीं, क्योंकि इनमें परिवर्तन आ जाता है, इनमें बड़ी जबरदस्त एक तब्दीली आ जाती है। करते हम सब कुछ शांति के लिए है, लेकिन संभव ही नहीं है।
अब ये कितने मूर्ख बन रही हैं वोट वोट लेकर के, क्या हम जनता की बड़ी सेवा करेंगे। काका इन सारों को कैसे खुश करोगे? हम घर के 5 व्यक्तियों को नहीं खुश कर सकते, कहीं ना कहीं मनोमुटाव हो ही जाता है। तो कितने गांव, कितने शहर में मनुष्य रहने वाले, हाँ इनको वादा करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। काका कितनों को खुश कर लोगे? 10 को, 20 को, 40 को। तो कितने, अगर 40 खुश होंगे तो 400 नाराज होंगे। इतने हमारे पास साधन कहां है कि हम खुश करें सारों को? हमारे प्रदेश के साधन बहुत कम, फिर ऊपर से आबादी बढ़ती जा रही है, साधन और कम होती जा रही है। या तो उसी स्पीड से साधन भी बढ़े तो फिर क्या होगा? ये जो मेंबर बनेंगे इनके अगेंस्ट कई हो जाएंगे। अभी रख रख के सुना रहे उनको, हम आपके पास गए थे, आपने कहा था नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास टाइम है, आपको कड़ी कड़ी करेंगे। आजकल जब आए थे तब हमने बाहर निकाल दिया था, आज वोट लेने आ गए हैं। कितनी झाड़ेंगे इन सबको, कितनी के कौन खुश कर सकता है बच्ची? हर एक को खुश कौन करेगा? बिल्कुल सब अलग अलग है, सारे को स्वार्थ नहीं पूरे कर जा सकते। फिर भी ये कितनी जुर्रत करके और फिर आगे वादे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बनाएंगे। काका कहां बरसों गुजर गए ये कहते कहते, बस वही की वही बातें बनी पड़ी हैं। काका हर एक को आदमी खुश नहीं कर सकता। हाँ एक परमात्मा को जीव खुश कर सकता है यदि उनके उपदेश के अनुसार रहे। ये लोग कितना नाराजगी लेंगे, गालियां लेंगे, पता नहीं क्या क्या, फिर भी शांति नहीं मिलेगी, अशांत हो जाएंगे, बिल्कुल अशांत। और मैं हैरान होता हूं, इतनी बारी कुर्बानी, इतनी गालियां लेंगे, लाखों रुपया खर्च करेंगे, फिर कई बातें वादे करेंगे, झूठ बोलेंगे, पाप पे भागी बनेंगे। ये इतना कुछ होगा केवल 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 केवल। बाबा क्या हो गया? नहीं ठीक हूं मैं, क्वाइट नॉर्मल। केवल केवल बाबा क्या? केवल 5 सालों के लिए। हाय रब्बा मेरे, इतनी बड़ी कुर्बानी केवल 5 सालों के लिए, इतना झूठ, इतना धक्के, इतना पेट्रोल केवल 5 के लिए, और हमारा सदा के लिए पहुंचकर जहां से न लौटी। कितना अच्छा मार गए। इतनी भारी कुर्बानी जो लगा रहे हैं हम मालिक के लिए, हमेशा के लिए। इतनी, मेरे गुसाई जी ने कहा, जितनी प्रीत हराम से इतनी हाथ से होए, चला जाए बकुंठ में वाका पल्ला न पकड़े कोई। कितना लग रहे हैं ये इर्द गिर्द मेरे सज्जनों, और इस कुर्बानी के इवज में मिलेगा क्या? कुछ नहीं। जितनी भारी कुर्बानी कर रहे हैं, क्या फल क्या मिला उसके मुकाबले में? कुर्बानी बहुत ज्यादा, फल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। नाती धोती रह गई तो मुंह से मक्खी बह गई, गंदी मक्खी मुंह पर बैठ। इतनी बड़ी कुर्बानी 5 सालों के लिए। 5 सालों के बाद बस क्या होगा? आखिर कुर्सी छोड़नी पड़ी, आखिर कुर्सी छोड़नी पड़ी। ये कितना अच्छा, वही प्रेम अगर भगवान की ओर लगा दें, अपनी बुद्धि को शुभ, अपने मन को शुभ, मन आई से विचारों को शुभ और क्रियाओं को शुभ। मुबारक लो मेरी सज्जनों, अगर आप मन वचन कर्म से लग चुकी हैं, गीता के इस पैरोकार की, गीता के इस अनुयायी की आप शुभ भावनाएं लो। अगर आप लग चुकी हैं पूर्णपेन, लग चुकी है मेरे बच्चे पूर्णपेन अपने भगवान की ओर, अपने अंतर्यामी की ओर, उनकी ओर लगने का मतलब माला फेरना नहीं होता जी। मुझे तो अब पता लगा अपने देश में, माला फेरना इसलिए भक्ति नहीं होती, मंदिरों में जाना भक्ति नहीं होती, तीर्थों पे जाना ही भक्ति नहीं होती। कृष्ण कह रही है गीता जी में, मेरे उपदेश के अनुसार जीवन बनाना भक्ति होती है। वो कर्मों के बंधन से आजाद, होश की दवा लो गीता से। ये हमें किसी ने बतलाया। मंदिर में गए, परिक्रमा की और आ गए, उल्लू बन के गए, बुद्धू बन के निकल आए, ये तो कोई बात ही ना बनी। धर्म स्थानों में गए, तब्दीली कोई नहीं आई। हम नेक नहीं बने, हम अच्छे नहीं बने, हम पवित्र नहीं बने, कमजोरियां लेके गए, कमजोरियां लेके आ गए। ये क्या बात? ये क्या हुआ? ये क्या बना? अपने में तब्दीली लेके आए ना। आपकी शादी हो जाती है, कितनी तब्दीली हो जाती है आपके शरीर में, आपके चेहरे में, आपके रहन सहनी में, और तो और मेरी धीये तेरी चाल में कितना अंतर हो जाता है।
सब कुछ बदल जाता है। तो जब भगवान का प्यारा भगवान से प्यार करे, एक मेरी लड़की ने एक मरने वाला शरीर पति ले लिया, इतनी परिवर्तन। और अगर हम लोगों से अजर अमर अविनाशी को ले और हमारे में परिवर्तन ना आए, फिर तो पखंड हो गया ना, ढोंग हो गया ना। मेरे बच्चों, ना मेरी देवियों, नफे में ये है जो जीव महाराज जी की भक्ति कमाता है, सदा के लिए अपना कल्याण कर जाता है। वो ना फिर किसी गर्भ में गिरे, वो ना फिर लौट के आए, बल्कि ज्योति ज्योत समाना। जो मेरे महाराज जी कह रही है, वो जो जल, ये ग्रंथ साहब का फरमान है, जो जल में जलाए खटाना, जैसे बहते दरिया के अंदर आपने लोटा पानी का भरा हुआ डाल दिया, वो एक में हो गया। इसलिए जो शरीर में ज्योति है वो सर्वव्यापी ज्योति में समा जाती है। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। तू जो अंदर की पावर है वो सर्वव्यापी पावर मिलके एक में हो जाती है। कब? जो रास्ता आपने पकड़ा है, जो रास्ता मेरी देवी ने पकड़ लिया गीता के माध्यम से, तो हम अपने आप को निर्मल करते जा रहे हैं। निर्मल निर्मल निर्मल। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, कितनी शानदार। कपड़ों को आप साफ कर लेते हैं, प्रेस कर लेती हैं। अब ये कपड़े बाजार में आपको इज्जत देंगे, ये कपड़े स्कूल में ले जाएंगे, कॉलेज में ले जाएंगे, ये कपड़े बड़े बड़े दफ्तरों में लाकर आपको आदर देंगे कि बड़ी जेंटलमैन है, बड़ी जेंटल लेडी है। ये वही कपड़े और वही मैले कुचैले हो, कोई नहीं परवाह करता। हमारी मक्खियां भिन भिन आती हैं, हम गंदे लगते हैं। तो उज्जवल कपड़े कदर देते हैं, उज्जवल स्थान कदर देता है, निर्मल चीज हर जगह कदर देती है, कदर करवाती है, कदर देती है। शाबाश। इससे निर्मल अंतःकरण भगवान देता है, कल्याण देता है और मुक्ति भी देता है। और निर्मल हम भगवान के ज्ञान से हो रही है। निर्मलता भक्ति से होती है कि हम लोग अपने आप को निर्मल करें। जैसे कपड़े हम कई साधन से ही निर्मल करते हैं, कहीं साबुन लगा लिया, कहीं और आजकल बड़े साधन निकले हैं, प्रेस साधन, कई प्रेस साधन है कपड़े को साफ करने के लिए। इधर गीता जी में 3 ही साधन है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। अंतःकरण निर्मल, हम भक्ति के माध्यम से हम बढ़ते जा रही हैं, अपने अंतःकरण को निर्मल करते जा रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगा, भक्ति किसे कहती है? हमारे में है प्रेम, प्रेम का नाम भक्ति है। इसी को यही भगवान ने कहा। नारद जी ने क्या कहा था? नारद जी की शब्द मैं आपको कभी नहीं भूलने दूंगा। परम, ध्यान देना, मैं आपको फिर एक कहा था, परम, आप भी बोलिए परम, परम, परम। बेटे परम, मैं बड़ा विचित्र भगवान का प्यारो, में क्या बोलूं, बड़ा विचित्र हूं, मुझे क्षमा करना। परम अनुरक्ति, परम मैंने श्रेष्ठ, अनुरक्ति मैंने प्रेम। परम अनुरक्ति ही भक्ति है। परमात्मा के प्रति परम अनुरक्ति का नाम भक्ति। लिख लो दिल की पट्टी पर, प्रभु की ओर परम अनुरक्ति का नाम क्या है बेटे? भक्ति। परम अनुरक्ति का नाम भक्ति। ये शब्द परम लगा है। श्रेष्ठ अनुरक्ति, डिवाइन, क्या एक्सट्रीमली अटैचमेंट, डिवाइन अटैचमेंट इज कॉल्ड डिवोशन। डिवाइन अटैचमेंट इज कॉल्ड डिवोशन। ये शब्द कितने प्यारे हैं। परम अनुरक्ति का नाम, आप बोलो, परम अनुरक्ति का नाम ना भूल मेरी बेटी। इसी भक्ति का सहारा लेके हम बढ़ते जा रहे हैं। परम अनुरक्ति का नाम, परम अनुरक्ति का नाम है। लिख लो अपने मन में। भक्ति की परिभाषा क्या है? परम अनुरक्ति। टू मच अटैचमेंट टुवर्ड्स ऑलमाइटी, टू मच अटैचमेंट, परम अनुरक्ति। वही प्रेम हमने चारों ओर से खींच लिया और भगवान को दे दिया। इसी को भक्ति कहती है। जो प्रेम को हमने बिखेरा हुआ था यहां तहां वहां, कुछ मां के साथ, कुछ बाप बहन भाई के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, अपने पुत्रों धियों के साथ, वो हमने चारों ओर से सुकेल लिया, खींचा, और वो प्रेम अपने मालिक, इसे बोलते हैं परम अनुरक्ति। ये शब्द विशेष है, मैं क्या करूं? ये बड़ी चोटी की परिभाषा की है हमारे नारद जी ने।
परम अनुरक्ति का नाम भक्ति। इतनी अनुरक्ति होगी मालिक के साथ कि आप रह नहीं सकेंगे, ऐसे जीव तर गया। हमने कोई नई चीज नहीं की, प्रेम जो बिखेरा हुआ था उसे ले लिया। जैसे एक शेष जी ने बड़ी शानदार अमाला में क्या किया है, एक फैक्ट्री खोली है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने छापा मारा तो बड़ा खुश पैसे तो कहते पहले दूध पीना ये इच्छा हो, जो मर्जी कर ले, रज के मुझे जो आप नहीं करो पहले मुझसे पी लो। अच्छा दूध पिला दे, उन्होंने सारों को दूध पिला दिया। अच्छा तो उसके बाद आप क्या करो, आप किस लिए आए हैं? सर आप ये पूछने आए हैं आपने इस पर कितना लगाया, जो मैंने कॉपी में दिखाया। कितना? 12 लाख। 12 लाख अपने रुपया कहां से लिया, यही पूछने आए हो ना? आओ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। शेष जी ने 4 आदमी गए थे, चारों को स्टैंड अप कर दिया। स्टैंड अप। अच्छा आइएगा। हाँ ये देखिए मेरी दूसरी कॉपी। हमारी 6 दुकानें थी, मेरे 6 पुत्र है। अच्छा 6 दुकानें खोली हुई थी, हमने वो दुकान नीलाम कर दी। पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, 5वीं दुकान भरी भराई एक भाई ने ले ली। छठी भी इसी तरह दूसरी उसके नकल करके ले ली। वो सारा रुपया हमारा 15 लाख हो गया। इस पर 10, 12 भी 3 लाख हमारे पास है काम चलाने के लिए। ये उसका प्रूफ। और शहर में जाओ, मैंने सारे ये रुपया इकट्ठा किया और हमने तो व्हाइट शो किया, किताबों में शो है। बड़ी बड़ी आपके खिलाफ मुझे कहा गया, पर ये तो आपने शर्मिंदा करके भेजा हमें। अभी 3 लाख शो हो रहा है तो, और बाकी इधर लगा अपने सारा व्हाइट है, कोई गवर्नमेंट से छुपाया थोड़ा। तो फैक्ट्री कहां से खोली? सारी 6 दुकानें बेचकर। ये भक्ति हमारी कहां से हो रही है? सारों से मन खींचकर भगवान की ओर जोड़ दिया है। और सुनो नेक जीवो, और नेक मेरी भोली वाली बेटी हो, अगर धर्म आज पूछ लवे क्या सारा इतना प्यार लिया किथू जी? ओए धर्मराज मां दे पुत्रा, प्रेम तो मैं रब ने दिया था, तो वो जगह जगह बांट, बेवकूफ से बांट लिया था, हमने वहां से बटोर लिया, भगवान की ओर लगा दिया। धर्मराज भी शर्मिंदा, जैसे वो गवर्नमेंट के आदमी शर्मिंदा चले गए। हमने 6 दुकानें थी, सारा रुपया इकट्ठा कर लिया, बेचती दुकानें। हम सारी दुकानें बेच के एक फैक्ट्री लगा ली है, और बच्चे बड़े इसमें निहाल है, खुश है। इतनी बड़ी फैक्ट्री दुकानें बेच के लगाई, और धन कहां से लिया? और कॉपी में शो कर दिया। वेरी गुड। तो ये हमारी भक्ति कैसी होती है? चारों ओर से सुकेरे जो हर शय सी, चारों ओर से प्रेम को जो खींच सकता है, जिसमें इतनी ताकत भगवान दे दें, या पिछले जन्म के संस्कार जागे हुए हों, तो वो फिर जुट जाता। पहले हमारा प्यार थोड़ा मां के साथ था, थोड़े पिताजी से प्यार लेना, मां से लेना, बहन भाइयों से प्यार करना, पति पत्नी से प्यार करना, ये प्यार थे ना। अब वही प्रेम सारा भगवान की, इसलिए बोलते हैं परम अनुरक्ति। पूरा प्रेम जुट गई है। परम अनुरक्ति का नाम क्या होता है बेटे? भक्ति। कभी ना भूलना। नाउ वी आर एक्सट्रीमली अटैच्ड। मेरे पास और कोई एप्रोप्रिएट वर्ड ही नहीं, मैं क्या करूं? एक्सट्रीमली अटैच्ड टू ऑलमाइटी, इन अदर वर्ड्स डिवाइन डिवोशन। डिवोटी तो सारे ही है, वी आर ऑल डिवोटी, दिस आर दैट। नाउ वी आर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि हमने चारों ओर से अपना मन हटा लिया। जैसे मैंने यह दृष्टांत देकर के आसान कर दिया, उन्हें सारी दुकानें सेठ जी ने बेचती हैं, और एक बड़ी भारी फैक्ट्री लगा ली, जो धन वहां से इकट्ठा किया। हमने अपना प्रेम बिखेर रखा था, चारों ओर से अपना मन, उनकी सेवा कर रही है, लेकिन प्रेम हमने खींच लिया है। आदर मान पूरा देती है हर एक को, लेकिन प्रेम खींच के भगवान की ओर लगा दिया। इसी को भक्ति कहती है, इसी का नाम भक्ति है। कोई थोड़े थोड़े शब्दों में गीता के अनुसार कह सकते हैं भक्ति किसे कहती है? इतने शब्दों में नहीं तो मैं बता देता हूं, इतने शब्दों में जितनी मैंने उंगलियां उठाई है, भक्ति किसे कहती है? भगवान ने गीता जी में बहुत थोड़े शब्दों के कितनी भारी रिसर्च गीता की हुई है। आप नहीं बताएंगे? कोई बात बोलना चाहे तो थोड़े शब्दों में भगवान ने कहा कहा है भक्ति क्या है? नहीं, अब मैं बताता हूं, हमेशा याद रखना, आपने अपनी वाणी से पता नहीं दर्जनों बार बोला है। लो भक्ति, अब भक्ति कापी भी लिख के ना आगे लगा, इजिकल टू भक्ति इजिकल टू लगन हो किसी से न जिसकी
हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा। इससे बढ़ के ब्रह्मा जी भी परिभाषा नहीं कर सकते। लगन हो किसी से ना, इसी कल टू भक्ति। प्रभु जी हम समझ गए, ओ मालिक, ओ इष्टदेव, ओ अंतर्यामी, ओ मेरे सर्वव्यापी कृष्ण, हम समझ गए। लगन हो किसी से न जिसकी, इसी कल टू भक्ति। और वो थोड़े शब्दों में नारद ने कहा, परम अनुरक्ति का नाम भक्ति। इधर भगवान जी ने उस शब्द उनको खोल दिया, आसान कर दिया, मेरी जी क्या लगन हो किसी से न जिसकी। अब आप ही देख लो, एक मालिक के संग लगन है, बाकी हम अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। जितना हमारा वश चलता है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जो हमारे परम कर्तव्य हम निभाने की चेष्टा कर रही है, मालिक हमारी लाज रखेंगे। हम सच्ची है, पक्के हैं और अपना कल्याण करने में भी पक्के हैं, लगे हुए हैं। भगवान जरूर हमारी लाज रखेंगे, जरूर। आहा, यही आजकल कीर्तन जारी कर दिया मैंने, जो कि हम लगे हुए हैं। और ये अब आपने देखना है कि आपकी लगन तो कहीं नहीं, कहीं आप फंसे हुए तो नहीं। सेवा करनी है माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चों की, लेकिन जो बुरी तरह अटैच थे ना, वो नहीं। वो जो प्रेम है वो भगवान को दे देंगे। बुरी तरह जो उलझे हुए थे वो नहीं। ना 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 ना, वो जो है वो भगवान की तरफ, प्रेम अपने मालिक की तरफ। शाबाश शाबाश शाबाश। ये थोड़े समय में मैंने पुरुषार्थ तो किया है, भगवान मेरे पुरुषार्थ को आपके मन में रखने में सफल करेंगे कि भक्ति क्या है। इसी से ही तो सब कुछ हो रहा है। जुट रही है, मैं गाय बगाए लेता रहता हूं, समझाता रहता हूं। इसी के माध्यम से आप उन्नति कर रही हैं, आपने लोक परलोक बनाए जा रहे हो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों। बाकी जो रही की कसर है, भगवान दयालु कृपालु है, हमारी पूरी करते जाएंगे। जहां भी कोई कमी है वो पूरी कर देंगे। जितना भी कुछ बाकी होगा, मालिक बहुत ही दयालु है, वो कमी पूरी करके हमें अपने योग्य बना लेंगे। फिर भी ये सब कुछ हो भी रहा है, फिर भी राह तो नहीं न जाता। फिर भी हमारे में आखिर विचार है, प्रेम है, चारों ओर से खींचा है प्रेम, मालिक के संग लगा हुआ है। हाँ, और हमारा इरादा भी पक्का है, फिर भी मन में भाव तो है ना। तो वो भाव, वो प्रेम, वो उद्वेग, वो उल्लास हमारे तो रोक के नहीं रुकता। इसी कारण से भगवान के चरणों में हमने कल से प्रार्थना जारी की है, मेरे साथ शामिल। उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके गए, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके गए। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके गए। बड़े प्रेम से आज जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए। जय खुदा तो उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए। जाओ जाओ, जिनके दर पे आ चुके गए, जिनके हम कहला चुके गए। उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। जाओ मालिक जाओ,
सुन लो मेरे मालिक, सुन लो, उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। अजी अजी जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए हैं। उनको हमारी, उनको हमारी, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके गए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।